हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक जो एयर के द्वारा किया गया था, एयरफोर्स के द्वारा, उसमें ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, फिर इस तरह की बातें हो रही है कि जो ब्रह्मोस का अटैक किया गया था सरगोड़ा एयरबेस पे भारत के द्वारा, जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर की गई भारतीय सेना के जवाबी कार्रवाई के तहत जब उसने कुछ ड्रोन्स भारत के 23 अलग-अलग शहरों को टारगेट करते हुए भेजे थे। हालाँकि उसके एक भी ड्रोन्स टारगेट को हिट नहीं करते हैं और S-400 जिसको कि सुदर्शन चक्र भी हम बोल रहे हैं, जिससे हमने रशिया से लिया था और हमारा जो इंडिजिनियस आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इन दोनों ने मिलकर बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और उसके सारे के सारे जो ड्रोन्स थे, उसको हवा में ही मार गिराया। तो भारत के पास तब लेजिटिमेट ये हो जाता है कि भाई अब राइट आ जाता है कि अब हम अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस को टारगेट करना स्टार्ट किया और उसी टारगेटिंग के दौरान भारत ने जब सरगोड़ा एयर बेस को टारगेट किया तो ब्रह्मोस जाकर गिरता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो इंस्टॉलमेंट है वहाँ पे। किराना हिल्स की बात की जा रही है। किराना हिल्स एक बहुत ही छोटी सी पहाड़ी है जो कि सरगोड़ा एयरफोर्स एयरबेस के पास में उसको एस्टेब्लिश किया गया था और ऐसा मानते हैं कि उसको वहाँ पे जितने भी उनके न्यूक्लियर्स रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर्स जो वेपन्स हैं, उसको वहाँ पे रखा गया है। अब बात ये आ रही है कि जब ब्रह्मोस ने अटैक किया, उसके बाद से वहाँ पे न्यूक्लियर का जो उनका जो फ्यूल है, वो लीकेज हो रहा है। अब आपको पता है चेरनोबिल के बारे में आप सभी जानते होंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होता है, पूरे एरिया में फैल जाता है और बहुत लोगों की जान चली जाती है। चेरनोबिल की बात कर रहा हूँ मैं। तो पाकिस्तान को अब यही डर सता रहा है कि कहीं अगर ये रेडिएशन फैल गया, तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है, उसी पे सवाल खड़ा करता है। अभी आप देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पाकिस्तान यह कहता था कि न्यूक्लियर वेपन्स है उसके पास और वो जब उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल आएगा, तो इसको छोड़ सकता है। अब वही न्यूक्लियर वेपन्स बिना कुछ किए पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के कगार पर आ चुका है। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों बोरोन जो 10 है आइसोटोप उसको मंगाया जा रहा है। अ, नील नदी के किनारे ये बहुत ही प्रोमिनेंट तौर पे पाया जाता है बोरोन 10 और उसका जो अभी के समय में मित्र देश के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अ, तुर्की। वो एक एयरप्लेन मतलब एयरलाइंस निकलता है वहाँ से और वो लैंड करता है सरगोदा के पास। इसी के साथ-साथ चाइना से भी एक साइंटिस्ट की टीम पहुँचती है। अमेरिका ने भी अपनी टीम्स को भेजा है कि आप जाकर चेक कीजिए कि जो न्यूक्लियर का जो रेडिएशन है वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अभी ये चर्चा है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ऐसी बात करी जा रही है। किराना हिल्स के ऊपर जो उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी रखी हुई थी, उस पे भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस ने, जिसको कि हम लोगों ने रसिया के साथ मिलकर इसको डेवलप किया था, इसने हिट किया है उसको और इजिप्ट से बोरोन मंगाया जा रहा है। टर्की ने इसमें उसकी मदद की है इसको लाने में, क्योंकि टर्की एयरलाइन से ही वो लाया जा रहा है। तो आखिर क्यों मंगवाया जा रहा है? सच क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 तस्वीरें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। एक तस्वीर में चाइना से एक प्लेन उड़ता है और वो जहाँ पे भारत का मिसाइल हिट करता है वहाँ पे पहुँचता है पाकिस्तान के अंदर में और ये चाइना के पास से ये एयरलाइंस ये जो एरोप्लेन है यहाँ पे आता है। ऐसी बात कही जा रही है, लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट की टीम है जो कि चाइना से निकलकर यहाँ पे पहुँच रही है और वो देखने की कोशिश कर रही है कि क्या सच में रेडिएशन हो रहा होना है या फिर नहीं हो रहा। अब देखिए, पाकिस्तान तो एक अनपढ़ देश है, एक गरीब देश है जिसके पास अभी आटा उसको उनको नसीब नहीं हो पा रहा है, अपने सिटीजन्स को ढंग से खाना नहीं खिला पा रहे हैं। आईएमएफ के बेल आउट पैकेज से उनका देश चल रहा है। आप समझिए कि हर देश का एक इकोनॉमी होता है, जैसे कि बहुत से देश थे जो कि टूरिज्म इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि मालदीव्स। बहुत से ऐसे देश होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे उनका इकोनॉमी चल रहा होता है, जैसे कि चाइना और अमेरिका यूएसए की बात अगर मैं करूँ तो बहुत से ऐसे देश होते हैं जो कि
सर्विसेज पे उनकी इकोनॉमी चल रही होती, जैसे कि इंडिया का जो सर्विसेज है पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है पाकिस्तान जो कि आईएमएफ के ऐड के चलते चल रहा है। आप इसको समझ सकते हैं कि आप कर्ज ले लेकर देश चला रहे हैं और वो देश दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आर्थिक महाशक्ति को ये बताता है कि वो न्यूक्लियर मार देगा। गजब का विडंबना है। आगे चलते हैं। एक एक्स यूजर है जिन्होंने कुछ ट्वीट किया, उस ट्वीट को पहले पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि नीचे इमेजेस मैंने इंसर्ट किया है। और भी ज़्यादा प्रूफ हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये वैलिडेट होता है कि इंडियन एयरफोर्स ने न्यूक्लियर बेस पे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस पे हमला किया है। अब एक इजिप्शियन एयरफोर्स प्लेन है जो कि यूएस के रिक्वेस्ट पे भेजा गया है, पाकिस्तान में लैंड किया गया है और बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोन वहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब बोरोन इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? इजिप्ट के नाइल डेल्टा में बहुत ही ज़्यादा बोरोन पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया नाइल रिवर के किनारे बोरोन नेचुरली मिलता है, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रॉन्स को, बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशन में। अब ये एक एयरलाइंस है जो कि जितने भी फ्लाइंग जोन्स होते हैं उसमें आपको सारे एयरलाइंस का मैपिंग दिखता है। कुछ दिन पहले भी ये दिखाया गया था कि किस तरीके से इंडियन जो एयरवेज है उसमें बहुत सारे हम लोगों को फ्लाइट्स देखने को मिल रहा था। तो उसी से एक पता चला है कि एक इजिप्शियन एयरलाइंस का जो फोर्स है, जो कि अमेरिका और तुर्की के कहने पे यहाँ पे आया है पाकिस्तान में, और वो बोरोन, बहुत सारा बोरोन लेकर पहुंचा है। अब बोरोन का फिर से मैं बता रहा हूँ कि रेडिएशन को सोखने में हेल्प करता है, जो कि अभी के टाइम में पाकिस्तान में वहाँ पे रिसाव शुरू हो गया है। आगे देखते हैं बोरोन का क्या यूज है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। सबसे पहले बोरोन को देख लेते हैं कि बोरोन होता क्या है बेसिकली। देखिए यहाँ बात की जा रही है बोरोन के आइसोटॉप 10 की। जो आइसोटॉप 10 है बोरोन का, आपको पता है आइसोमर्स और आइसोटॉप, तो आइसोटॉप 10 की बात करी जा रही है। बोरोन होता क्या है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी के टाइम पे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, लाइक ऑल बोरोन्स एटम्स। मास नंबर होता है इसका 10, ऑब्वियस सी बात है। प्रोटॉन इसमें 5 होता है, न्यूट्रॉन्स भी 5 होता है, और जो नेचुरल एबिंडेंस है 19.9% हमें देखने को मिलता है। द अदर मेजर्स आइसोटॉप इज बोरोन इज 11, जो कि 80.1% हमें देखने को मिलता है। मतलब कि बोरोन 11 भी इंपॉर्टेंट है। बोरोन 10 जनरली कैंसर में, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इलाज होता है। पीवाईक्यू में पूछा भी गया अलग अलग वनडे एग्जामिनेशन में और पीसीएस के एग्जामिनेशन में। और इसी के साथ साथ जो रेडिएशन होता है न्यूक्लियर फ्यूल का, उसको सोखने में भी बोरोन 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी देखिए, अब यहाँ पे हम समझेंगे न्यूक्लियर इंडस्ट्री में बोरोन 10 हैज अ हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन मेकिंग इट वाइटल इन कंट्रोल रोड्स। जो रोड्स होते हैं ना उसको कंट्रोल करने में रेडिएशन शील्ड के तौर पे काम करता है, और रिएक्टर सेफ्टी सिस्टम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका जो की रिएक्शन होता है आप देख सकते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। दिस रिलीज एनर्जी एंड हेल्प्स कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर हम रिएक्ट करवाते हैं इसको तो यहाँ से एनर्जी निकलता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ कैंसर के ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रॉन का बीम मारा जाता है, जिससे कि जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको भी हिट करता है, उसको भी मारने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि जब बोरोन चर्चा में है तो बोरोन के बारे में सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अब पूरा का पूरा सिचुएशन समझते हैं कि आखिर कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो देखिए, इंडिया लॉन्च करता है मिसाइल स्ट्राइक 3 अलग अलग उनके बेसिस पे, नूर खान, सरगोदा। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे बेसेस हैं, लेकिन सरगोदा के बारे में हम अभी डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि सरगोदा ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पाकिस्तानी एयरवेज को हिट करता है इंडिया। यहाँ पे सरगोदा जो है, ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया था। यूएस का एक रिपोर्ट है कि नूर खान स्ट्राइक जो है उसने डिसेप्शन सिग्नल के तौर पे काम किया है, और स्पेकुलेशन ये है, अफवाह ये है कि ये रैपिड एस्केलेशन के तौर पे निकलकर सामने आया है। यूएस का कंसर्न क्या है, जैसे कि वॉर मतलब डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे थे कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते सीज फायर में,
हर जगह बोल रहे हैं, मतलब आज 3 दिन के अंदर उन्होंने 4 बार क्रेडिट ले लिया इस बात का। हालाँकि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना-देना नहीं इस सीज़ फायर में, क्योंकि पाकिस्तान खुद घुटने के बल आ गया था। अगर डोनाल्ड ट्रंप सीज़ फायर नहीं कराते तो फाइनली पुतिन को कराना पड़ता। अमेरिका के पास भागा-भागा पहुँचा कि प्लीज़ सीज़ फायर करा दो, क्योंकि इस बार तो भारत ने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ही अटैक कर दिया था। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप कराते, क्योंकि आप याद रखिए कि उससे एक दिन पहले ही जो जेडी वेंस है, वहाँ के उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। तो अभी के सिचुएशन में जब आप देखेंगे कि यूएस का कंसर्न क्या था कि पॉसिबल न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकता है। यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो अलर्ट करते हैं कि मोडी ऑफ हाई एस्केलेशन रिस्क। तो मोदी जी को इस बात को लेकर अलर्ट करते हैं कि भाई देखिए, अगर इस तरह की चीज़ें आगे चलती रही तो प्रॉब्लम हो सकता है। 2017 का एक रिपोर्ट है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज नियर सरगोदा। बताया गया है कि वहाँ पे सरगोदा के नियर में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो सकता है। और एक द प्रिंट का भी इसमें एक बहुत अच्छा डिस्कशन है, बहुत अच्छा एक रिसर्च इसमें कि वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से जो ये स्पेकुलेशंस मार्केट में चल रही है, इसमें सच्चाई क्या है, और आने वाले दिनों में हमें सच्चाई तो पता चल ही जाएगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते हैं। हालाँकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा अजीब-सा देश है, मूर्खों का एक देश है कि हारने के बाद, उसके इतने सारे एयर बेसेस पे अटैक होने के बाद और उसके मतलब जो टेररिस्ट कैंप थे, उसको तबाह करने के बाद भी वो जीत का जश्न मना रहा है। खैर, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।